BSc PCM second year, Unit 3rd, Book 3rd, Lecture 2nd by Twinkle. What is dielectric constant? It is defined as a relative dielectric constant. इसे हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं. और ये कैसे डिफाइंड होता है? इट इज़ डिफाइंड फॉर अ मटेरियल एज अ रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. अब ये परमिटिविटी किसकी परमिशन मांग रहा है? ये परमिटिविटी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को परमिट किया जाए किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल के अंदर. तो ये रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर रेशियो होती है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, कि वो मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को कितनी परमिशन दे रहा है टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री स्पेस में कितनी वैल्यू से हमारी इजीली मूव कर सकती है. तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इन दोनों की रेशियो होती है. एप्सिलॉन आर रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, क्योंकि जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन होगी, क्योंकि एक दूसरे से क्या कर देंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे. और एप्सिलॉन नॉट होता क्या होता है हमारा? एब्सोल्यूट परमिटिविटी. तो ये हो गया आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इसके बाद आता है आपका पोलराइजेशन, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. लास्ट वीडियो में हमने पोलर और नॉन पोलर हमने डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स देखे थे. ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कैसे हुआ? व्हेन अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इज हेल्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E, the center of positive charge protons in each molecules is pulled in the direction of electric field. तो इसमें क्या बोला कि अगर हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स को, पहले भी बताया था कि जो हमारे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है? 0 होते हैं. ठीक है, तो अगर इन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, ये पहले हम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हुआ, तो ये इस तरीके से मॉलिक्यूल है. ये क्या है? प्रोटोन है और ये हमारा नेगेटिव चार्ज है. इस तरीके से ये है कि इसका नेट डायपोल मोमेंट क्या था? इनिशियली क्या था? 0. जब तक हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे, ठीक है, the center of the positive charge proton is in each molecules is pulled in direction of electric field, and the center of negative charge electron is pulled in the direction of opposite to the electric field. इसका मतलब क्या हुआ? जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0, डेट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाइड होगा. वो किस डायरेक्शन में अप्लाइड हुई? इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. तो इसने ये बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर है मॉलिक्यूल्स का इज पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जो पॉजिटिव चार्ज है इस मॉलिक्यूल का वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पुल्ड हो जाएगा, इसी डायरेक्शन में. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे लग रही है तो इसी डायरेक्शन में पुल्ड हो जाएगा. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लगी हुई है. तो पॉजिटिव से ये पॉजिटिव जो मॉलिक्यूल्स का जो प्रोटॉन होगा ये क्या होगा? रिपेल होगा. अगर ये यहाँ पे रिपेल हुआ तो ये इस ऐसे डायरेक्शन में मूव करेगा. और क्या बोला? इन द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज इज पुल्ड इन डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. और ये जो नेगेटिव है इसका जो सेंटर्स है वो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट पुल्ड होगा. क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और यहाँ नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. तो ये नेगेटिव चार्ज इन मॉलिक्यूल्स के अंदर वो क्या होंगे? रिवर्स पुल होंगे, और पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे? उसी की डायरेक्शन में पुल हो जाएंगे. ठीक है, ये इतना समझ में है. अब देखिए, देयरफॉर द मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर द टू centers of the positive charge and the negative charge in the molecules are separated. तो इन दोनों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होगा? सेपरेटेड होगा. द मॉलिक्यूल्स गेट डिस्टोर्टेड. तो मॉलिक्यूल क्या हो गया हमारा? डिस्टोर्टेड. एंड इज सेड टू बी पोलराइज्ड. जब मॉलिक्यूल डिस्टोर्ट हो गया और वो क्या कहलाएगा? पोलराइज्ड कहलाएगा. नॉन एज अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. ये चीज़ क्या कहलाते हैं? हमारी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, क्योंकि हमने नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को लिया हुआ था. अब देखिए, इसके बाद आता है, अगर हम इस पोलर डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल्स की जगह क्या लें? अगर हम पोलर डाइलेक्ट्रिक लें, व्हेन अ पोलर डाइलेक्ट्रिक इज टेकन व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक विद पोलर मॉलिक्यूल, देन द डिफरेंट परमानेंट डाइपोल्स आर oriented randomly due to thermal agitation, so the total dipole moment is 0. तो मतलब क्या हुआ कि अगर हमने कोई भी पोलर मॉलिक्यूल ले लिया, उसमें मैंने पहले लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी पोलर मॉलिक्यूल होता है उसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? कुछ ना कुछ होता है. बट जैसे ये हो गया, ये कोई भी हमारा पोलर मॉलिक्यूल होगा, इसका नेट डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव. सिमिलरली इसका है, इसका है, इसका है, और इस वाले मॉलिक्यूल्स का. पर यहाँ पे क्या होगा कि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल्स है ना रेंडमली अरेंज्ड होंगे। कैसे होंगे? रेंडमली अरेंज्ड होंगे। परमानेंट डायपोल मूवमेंट होता है हर एक मॉलिक्यूल्स का, क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल्स है। बट अगर हम इनसे एक जगह रखें तो इनकी ये क्या होंगे? रेंडमली अरेंज्ड होंगे ड्यू टू थर्मल एजिटेशंस की वजह से एक दूसरे से रिपेल करेंगे। और क्या होगा? इसका जो नेट डायपोल मूवमेंट, अगर हम पूरे ओवरऑल मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेट करें, नेट डायपोल मूवमेंट क्या होगा यहाँ पे? जीरो हो जाएगा। अगर नेट डायपोल मूवमेंट जीरो हो जाएगा कब? अगर जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं लगाया हुआ है। क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं लगाया हुआ है। तो नेट डायपोल मूवमेंट क्या होगा? जीरो होगा जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि ये सारे के सारे रैंडमली अरेंज्ड हैं। बट इंडिविजुअली अगर हम मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो इंडिविजुअली मॉलिक्यूल्स के पास अपना नेट डायपोल मूवमेंट होता है। बट अगर हम ओवरऑल देखें और इलेक्ट्रिक फील्ड को ना लगाएं तो उसका क्या होगा? नेट डायपोल मूवमेंट क्या होगा? जीरो होगा इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या है? अगर हम इस मॉलिक्यूल्स में व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E is applied, the individual dipole moment tend to align with the field. When summed up over the molecule, there appears some net dipole moment in the direction of electric field E, that is dielectric is polarized. इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड E लगाई, ठीक है, तो जो इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट है, जो अलग अलग इंडिविजुअल डायपोल मूवमेंट है, टेंड टू अलाइन विद द फील्ड। जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो ये जितने अलग अलग डायपोल मूवमेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे? अलाइंड हो जाएंगे। ठीक है। व्हेन समड अप ओवर द ऑल द मॉलिक्यूल, अगर हम पूरा सम अप करें तो ये कुछ ना कुछ नेट डायपोल मूवमेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के में अपेयर हो जाएगी। अगर डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के में हमारे नेट डायपोल मूवमेंट अपेयर हो जाती है तो वो डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाता है? पोलराइज्ड हो जाता है। देखिए यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई इस डायरेक्शन में, तो जितने भी ये सारे के सारे इंडिविजुअल डायपोल्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, एक सिमेट्रिक शेप आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया हुआ है यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो, तो नेट डायपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ अपेयर हो जाएगा। अगर नेट डायपोल मूवमेंट अपेयर हो गया तो ये क्या हो जाएगा? हमारा मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? पोलराइज्ड हो जाएगा। तो ये डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। स्टेप 1, इसमें इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन मतलब कि हमारा डाइलेक्ट्रिक का कैसे ब्रेकडाउन है। फर्स्ट स्टेप है व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इट गेट पोलराइज्ड। तो जब हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखा हुआ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा क्या प्रोड्यूस कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ई नॉट, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। व्हेन अ पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस करते हैं ईच एटम्स गेट स्ट्रेच। तो यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो ये पे जितना भी मटेरियल के अंदर ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, और यहाँ पे क्या है? इस पॉजिटिव से ये नेगेटिव और पॉजिटिव से ये नेगेटिव। तो इस तरीके से इसका ये क्या हो गया? हमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ठीक है। जब ये डिस्प्लेसमेंट हो गया देन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस, ठीक है, जब भी हमारा ये क्या हो जाएगा? इतना स्ट्रेच हो जाएगा, तो इसके बाद हमारा क्या आएगा? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हम इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन मतलब कि उसमें से इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब है कि उसके अंदर से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एज इट इज़ ही है, सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है? अलाइंड हुए हैं उस डायरेक्शन में, ताकि नेट डायपोल मूवमेंट आ जाए और हमारा मॉलिक्यूल्स क्या हो जाए? पोलराइज्ड हो जाए। तो जब तक वो क्या होगा? ब्रेकडाउन ना हो डाइलेक्ट्रिक्स का, उससे पहले उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है, वो क्या होगा? वोल्टेज जितना भी है उसमें क्या होगा? वोल्टेज डेवलप्ड होगा अपॉन डी। डी क्या है? वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का कितना है, कितने डिस्टेंस का वो हमने रखा हुआ है। तो उससे पहले क्या है कि अगर एज द इलेक्ट्रिक फील्ड increases the atoms are further stretched. When the electric field is too high, the electrons get detached from the atoms and atoms become positive ion. This is known as the electric breakdown. मतलब कि यहाँ पे ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत हाई रखा हुआ है। सपोज हमने कितना रखा? 233 न्यूटन्स पर कूलम। तो इतनी ज़्यादा हाई रखी हुई है कि इसके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या हो जाएंगे? डिटैच हो जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज अलग हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रखा है कि इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन डिटैच हो जाएं। इसी डिटैचमेंट को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन ऑफ एन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उतना है कि वो मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कि जब तक ब्रेकडाउन ना हो, और जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। जब तक वो
डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ की, वो डायलैक्ट्रिक में स्ट्रेंथ का मतलब है कि वो डायलैक्ट्रिक ही बना हुआ है जब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को इतनी ज़्यादा नहीं लगाई कि वो क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमारे क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो उससे पहले ही उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, उसे क्यों बोलेंगे हम डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ। विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन नोन एज डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ई ब्रेकडाउन क्या होगा, वी ब्रेकडाउन अपॉन डी। डी क्या है, इसका इतना हमारा ये क्या है, डिस्टेंस है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहे हैं। और ये क्या है, हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये हमारी क्या है, नेगेटिव चार्ज प्लेट है। और ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की है 233 न्यूटन्स पर कूलम। ये हाई वैल्यू है, जब तक ये हमारे क्या हो जाएंगे, इतनी हाई वैल्यू में ये अलग अलग हो जाएंगे। और इससे पहले तक की वैल्यू, जब तक ये हमारा डायलैक्ट्रिक मटेरियल बना हुआ है, ठीक है, उसे ही बोलेंगे उसकी डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ।